दोस्तों पिछले दिनों एक सवाल आया कि भगवान सुपर पावर्स किसे देते हैं। दोस्तों ये सुनकर आपको थोड़ा यह सवाल फनी लगे, थोड़ा मजाकिया लगे, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है दोस्तों। हम आज इसी पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों तो यहाँ कुछ समझने जैसी बातें हैं। सबसे पहले कि सुपर पावर्स होते क्या हैं। सुपर पावर्स यानी ऐसी शक्तियाँ जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करती हैं, जिसके बदौलत आप दूसरों के ऊपर डोमिनेट कर सकते हो, जिससे आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें, आपके अंदर कुछ ऐसे हुनर आ जाते हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है। हम सिंपल वे में ऐसे ही सुपर पावर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब सुपर पावर्स किसे मिलता है या भगवान इसे किसे देते हैं? तो दोस्तों अगर भगवान देते भी हैं, जैसा कि इस सवाल में पूछ रही हैं ये, तो भगवान भी उसी को देंगे जो इसे पाना चाहेगा और इसे पाने के लिए जो मेहनत करेगा, जो इसके लिए कार्य करेगा। यानी घूम फिर कर बात यही आती है कि अगर आप चाहते हैं तो ही आपको सुपर पावर्स मिल सकते हैं। अब आप दो तरीकों से चाह सकते हैं, या तो आप गलत रास्ता चुनें, बुराई को चुनें, या फिर आप अच्छाई को चुनें। पहले हम बात करते हैं बुराई की। दोस्तों अगर आप बुराई को चुनते हैं तो आप तंत्र विद्याओं की तरफ जा सकते हैं, या फिर काला जादू वगैरह बहुत सारी चीज़ें, टोने टोटके वगैरह होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन प्रवृत्तियों के ज़रिए, इन शक्तियों के ज़रिए वो कुछ सुपरनैचुरल पावर्स वो पा जाते हैं, जिसका वो प्रयोग दूसरों के ऊपर कुछ अत्याचार करने, दूसरों के ऊपर वश करने में उसका उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों अपने आप में तंत्र कहीं से भी गलत नहीं है। वो एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है जो हमारे सिद्ध महापुरुषों ने उसे तैयार किया है, लेकिन इसका उपयोग हम गलत तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सत्य का, अच्छाई का, सच्चाई का। दोस्तों इस रास्ते पर चलने से भी आप सुपर पावर्स को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कैसे? दोस्तों जब भी हम अपने भीतर सच्चाई को लाते हैं, अपने भीतर पवित्रता को, प्योरिटी को लाते हैं, अपनी आत्मा को डिवाइन करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें अपने आप ही आने लग जाती हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारे आत्मा का परिष्कार होता है, जैसे जैसे हमारे जो ऊपर की जो माया की परतें हैं, जो हमारी अज्ञानता है, जैसे जैसे हम उससे दूर होते हैं तो हम अपने आत्मा के करीब पहुँचते जाते हैं, और तब हमें अपने आत्मा की जो वास्तविकता है उससे हम रूबरू हो पाते हैं। अभी जो हमारी स्थिति है वह अभी हम सिर्फ इस शरीर को जान रहे हैं, और यह शरीर सब कुछ नहीं है। यह शरीर काफ़ी लिमिटेड है। हम एक लिमिटेड एरिया तक देख सकते हैं, हम एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी के आवाज़ों को सुन सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं, वह भी एक लिमिटेड क्षेत्र है उसका। जो भी कुछ हम इस शरीर के ज़रिए करते हैं वह एक लिमिटेड वे में है। हम उसको कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं और बहुत ज़्यादा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी आत्मा का कोई और छोर नहीं है दोस्तों, जैसे, क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। हमारी आत्मा अमर है, न वह कभी मरी थी न कभी वो पैदा हुई थी। तो जब हम अपने आत्मा के करीब पहुंचते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को पहचानना शुरू कर देते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। और जब हम खुद को पहचानते हैं तो हम यह भी जान जाते हैं कि हम उस ईश्वर के अंश हैं। और जब हम यह जान जाते हैं कि हम उस ईश्वर के अंश हैं तो फिर हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। और इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी संत, महापुरुष, ऐसे व्यक्ति जो हुए हैं, वो काफ़ी आसानी से ऐसे जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, जो सुपर पावर्स की चीज़ें हैं, वो आसानी से वो कर सकते थे, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता को, अपने आत्मा की सच्चाई को वो जान चुके थे, वो पहचान चुके थे। साथ ही एक और चीज़ होता है दोस्तों, जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं, जब अपनी विचारों को, अपने सोच को हम जब शुद्ध करते हैं, तो हमारे भीतर एक बहुत बड़ी विश्वास की जागृति होती है, हमारे जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। एक झूठे व्यक्ति और एक सच्चे व्यक्ति के विश्वास में बहुत फर्क होगा। एक सच्चा व्यक्ति अपनी बातों पर अडिग रह सकता है, और वह जो अपनी बातों पर रहेगा तो वह जो कुछ भी होने वाला है, वह सामने कुछ भी वह बदल सकता है अपने सोच से, अपने आत्मविश्वास से। लेकिन जो झूठा व्यक्ति है उसका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है असल में हमारे सुपर नेचुरल पावर्स की या सुपर पावर्स की। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा आत्मज्ञान ही हमारी आत्मशक्ति है। जब तक हम अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, हम इन सुपर पावर्स को भी प्राप्त नहीं कर सकते।
दोस्तों इसे समझने के लिए मैं आपको दो उदाहरण दूंगा, एक आधुनिक जगत से और एक पौराणिक कथाओं से। पहला, आधुनिक जगत की बात करें तो हम गांधी जी को लेते हैं। दोस्तों आपको पता है गांधी जी के बारे में एक कहावत थी, जो अंग्रेजों में यह कहावत थी कि वो लोग आपस में कहा करते थे कि जब भी गांधी से बात करो तो कभी भी उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि अगर आपने उनकी आंखों में देखा तो आप उनकी बातों को नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी आंखों में उतनी शक्ति है, उतनी गहराई है कि आप उनके वशीभूत हो जाएंगे। वो जो भी कुछ कह रहे हैं उसे आपको मानना पड़ेगा, उसे आप नकार नहीं सकते हैं। दोस्तों यही वह शक्ति है सच्चाई की, यही वह शक्ति है आत्मविश्वास की। जब आपके भीतर वह विश्वास होता है, जब आपके भीतर वह ज्ञान होता है, फिर सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आपकी तरफ मुड़ जाता है, आपकी तरफ झुक जाता है। यह भी एक सुपरनैचुरल पावर है दोस्तों। हर किसी के पास यह शक्ति नहीं होती, लेकिन ऐसी चीज़ों को हम वैसी शक्ति मानते ही नहीं है, सुपर पावर्स मानते नहीं। हमारी नज़र में सुपर पावर्स क्या है कि कोई आसमान में उड़ पा रहा है, कोई ज़मीन फाड़ पा रहा है, तो उसे हम सुपर पावर्स कहते हैं। बट ऐसा नहीं है। यह भी कुछ भी जो कि एक आपको सुपर ह्यूमन बनाता है, जो आपके भीतर कुछ नई चीज़, कुछ अलग चीज़ आपके भीतर लाता है, वह सुपर पावर ही है दोस्तों। हो सकता है वह नीचे के लेवल का हो, आप धीरे धीरे जब बढ़ते जाएं तो आप उस ऊंचाई तक भी पहुंच जाएं जहां हमारे संत महात्मा पहुंचे थे, जहां लाहिड़ी महाशय थे, जहां परमहंस योगानंद थे, जहां श्री रामकृष्ण परमहंस थे, जहां पंडित श्री राम शर्मा आचार्य थे। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण की दोस्तों अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो वहां पे हमें हनुमान जी के पास 8 सिद्धि और नवनिधि का वर्णन मिलता है। यानी उनके पास सारी कलाएं थी। वो उड़ भी सकते थे, वो अपने शरीर को छोटा भी कर सकते थे, बड़ा भी कर सकते थे, वज्र के समान विशाल भी कर सकते थे। तो उनके पास सारी कलाएं थी और सारे सुपर पावर्स थे। तो इसे हम अष्ट सिद्धि कहते हैं और इसी के साथ साथ नवनिधि भी आती है। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल पे आप जाकर के सुन सकते हो। वहाँ मैंने अष्ट सिद्धियों के बारे में बहुत बढ़िया ढंग से बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अब हनुमान जी के पास भी वो शक्तियाँ कहाँ से आई? वो शक्तियाँ आई उनकी पवित्रता से, उनके निस्वार्थ प्रेम के कारण, उनकी भक्ति के कारण, उनकी आराधना थी, उनका तप था, उसके कारण वह शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त की दोस्तों। तो हमें अपने आप को अपना ही परिष्कार करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र करना है, अपने भीतर ज्ञान को लाना है, आत्मज्ञान की जागृति करनी है अपने भीतर, और तभी हमें यह सब कुछ मिल सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान सुपर पावर्स नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो वो जब तक हम वैसी मेहनत नहीं करेंगे, वैसे कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमें वो सुपर पावर्स नहीं मिल सकते। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही सवाल और भी पूछते रहें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।